अगर हमारा ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, यानी कि इसके सारे के सारे टर्म्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल, यानी ये जो सीक्वेंस है इसका एक लिमिट l है, ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 इंटू a2 अप टू an होल टू द पावर 1/n, इसका भी वैल्यू l ही होगा, ठीक है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो इसका भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस लिमिट, ठीक है। सो लेट्स एज्यूम दैट वी हैव ए सीक्वेंस जो कि पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है और उसका एक लिमिट है l, ओके। वैसे एक ही लिमिट ही होता है, लिमिट पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, है ना। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n इज इक्वल टू l, हियर वी हैव टू प्रूव दैट दिस लिमिट इज आल्सो इक्वल टू l, ओके। अभी आप देखिए, हमने एज्यूम किया है कि ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं इसके ये पॉजिटिव हैं और इट कन्वर्जेस टू l। सो इधर हमको मिल गया, हम इधर भी अगर लॉग पुट कर देंगे, इधर भी लॉग पुट कर देंगे तो चलेगा ना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन, है ना। सो ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log ऑफ a n विच इज इक्वल टू log l, है ना। इधर भी लॉग इधर भी लॉग, सो लॉग ऑफ लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ लॉग ए एन, ठीक है, दोनों ही इक्वल है। सो यहां से हमको मिल जाता है ये अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशंस, ओके। और हमने पहले से पढ़ा हुआ है कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। अगर आपने ये थ्योरम नहीं पढ़ा है तो आपको ये थ्योरम भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वो वाला वीडियो भी देख लेना, कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, ठीक है। वो कहता है कि अगर हमारा जो लिमिट ए एन है, लिमिट ए एन इज इक्वल टू एल है, हमारा जो सीक्वेंस है ए एन दैट कन्वर्जेस टू एल, देन लिमिट ऑफ a1 प्लस a2 अप टू an डिवाइडेड बाय n, इसका भी वैल्यू l होगा। That is Cauchy's first theorem on limit. So by Cauchy's first theorem on limit, as here limit n tends to infinity log an is equal to log l, इसका मतलब है कि लिमिट log a1 प्लस log a2 अप टू प्लस log an डिवाइडेड बाय n इज ऑल्सो इक्वल टू log l, यानी कि इसका लिमिट, ठीक है। ये लिमिट और ये लिमिट इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, ठीक है, ओके। log a1 प्लस log a2 अप टू log an, इसका वैल्यू क्या है, log a1 इंटू a2 अप टू an, बिकॉज log a प्लस log b का वैल्यू हो जाता है log a इंटू b, ठीक है, ओके। सो हियर लिमिट log ऑफ दिस डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू log l। अभी देखिए ये log डिवाइडेड बाय n है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ a1 a2 अप टू an होल टू द पावर 1/n, यानी कि इसका वैल्यू बन जाएगा लिमिट log ऑफ दिस विच इज इक्वल टू log l, है ना, क्योंकि हमको पता है कि व्हाट b इंटू log a इज इक्वल टू log a टू द पावर b। सो ये बन जाएगा log ऑफ लिमिट ऑफ दिस विच इज इक्वल टू log l, है ना। अभी log और log को मैं कैंसिल कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा लिमिट ऑफ a1 इंटू a2 अप टू an होल टू द पावर 1/n इज इक्वल टू l, और हियर आवर थ्योरम इज प्रूव्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम इस थ्योरम से रिलेटेड एग्जाम्पल ट्राई करेंगे।